ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं जीवन में, है ना। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपना बेस्ट वर्जन हम बनना चाहते हैं। उसके लिए आज हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। अगर ये दो धारणाएं, ये दो स्पिरिचुअल पर्ल्स अगर हम जीवन में धारण कर लें तो हम स्पिरिचुअली ग्रो हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को खुशी, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर कर सकते हैं। क्योंकि जब बात करते हैं ना जीवन के अल्टीमेट एम की, तो पैसा, नाम, मान, शान, दिस इज नॉट द अल्टीमेट एम। एक्चुअल में ध्यान से देखें हम तो ये सब चीज़ें भी हम चाहते हैं ताकि हम शांति एक्सपीरियंस कर पाए, ताकि हम खुशी एक्सपीरियंस कर पाए। तो अगर हम जीवन में शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, शक्ति अनुभव करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं, तो ये दो चीज़ें जीवन में ज़रूर धारण करनी है। नंबर 1, किसी को तंग नहीं करना है। हम कई बार अलग अलग तरीके से दूसरे को तंग करते हैं, हमें पता भी नहीं होता, अनजाने में, अनकॉन्शियसली। एक होता है जानबूझ के किसी को तंग करना, दूसरा है अनजाने में किसी को तंग करना। कई लोग हैं इस दुनिया में, उन्हें पता है कि हम इसको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, इसके साथ गलत कर रहे हैं, बट स्टिल वो करते हैं नोइंगली। एक है अननोइंगली, हमने किसी को ऐसा कुछ बोल दिया जिससे वो व्यक्ति हर्ट हुआ, जिससे वो व्यक्ति दुखी हुआ, है ना। वो शब्द हम थोड़े से अच्छे भी चूज कर सकते थे। कई बार समझाना जरूरी होता है, जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चे को समझाना पड़ेगा, जूनियर्स को समझाना पड़ेगा, लेकिन चेक करें क्या वो शब्द थोड़े से अच्छे हो सकते थे, क्या वो गुस्से की जगह शक्ति हो सकती थी। क्योंकि एक है गुस्सा स्वरूप, दूसरा है शक्ति स्वरूप। देयर इज अ डिफरेंस। गुस्सा मीन्स योर माइंड इज डिस्टर्ब्ड, शक्ति मीन्स माइंड इज स्टेबल। फिर भी मैं समझा रहा हूं शक्ति से, जो सही चीज है। किसी को तंग नहीं करना है, हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को जज कर रहे हैं बिना उसको जाने। किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा, हम उसको फैला रहे हैं, दिस इज ऑल्सो उसको हर्ट करना, उसको तंग करना, है ना। किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को तंग नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है। पहला तो ये हुआ, इसके बारे में आप सोचना, डीप चेकिंग अपनी करनी है। क्योंकि आध्यात्मिकता का अगर एक चीज कहें ना, आध्यात्मिकता मीन्स सेल्फ रिफ्लेक्शन, डीप चेकिंग। सेकंड, कोई हमें बद्दुआ दे, हमें उसे दुआएं देनी है। अब ये सुनने में कई लोगों को असंभव लगेगा, इम्पॉसिबल लगेगा कि कोई हमें गलत बोले, कोई हमें क्रिटिसाइज करे, कोई हमें बद्दुआएं दे, हम क्यों उसको दुआएं दें। इसके लिए परमात्मा एक बात कहते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनना, समझना, फिर खुद इस पे चिंतन करना है, ठीक है। क्योंकि ज्ञान मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पे थोप सके, खुद रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, खुद डिसाइड करना पड़ेगा मुझे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। कोई जब हमें बद्दुआएं देता है, मीन्स कोई हमें गलत शब्द बोलता है, कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, कोई हमारे बारे में गलत फैलाता है, उस समय वो व्यक्ति परवश है। ध्यान से समझिए इस बात को। उस समय वो व्यक्ति क्या है? परवश है, परेशान है, अशांत है, दुखी है, असंतुष्ट है, शायद ईर्ष्या से भरा हुआ है, शायद बहुत ईगो है अंदर, मतलब परेशान है अंदर से। हम कह सकते हैं इमोशनली इल। एक होता है फिजिकली इल, एक है इमोशनली इल, इमोशनली बीमार है वो व्यक्ति। तो सोचिए कोई व्यक्ति इमोशनली बीमार है, परेशान है, अशांत है, परवश है, अपने इमोशंस के वश है, विकारों के वश है, और वो हमें कुछ बोल रहा है। क्या हमें दुखी होना चाहिए? क्या हमें उसके लिए भी सेम क्रिएट करना चाहिए? कोई दुखी है और हम भी दुख क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, ये तो सही बिजनेस नहीं है। तो कोई हमें बद्दुआएं दे, कोई हमें गलत बोले, कोई हमें क्रिटिसाइज करे,
मुझे अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ना है, मुझे उसको दुआएं देनी है। कैसे देंगे दुआएं? मान लो कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, हमें क्या दुआएं देनी है उस व्यक्ति के लिए? आप एक शांत स्वरूप आत्मा है, आप परमात्मा की संतान है। अब कई लोग कहेंगे कि ये तो झूठ बोलना हो गया, वो तो गुस्सा कर रहा है, हम कह रहे हैं शांत है। पर आध्यात्मिकता का जो फर्स्ट लेसन है, हर आत्मा प्योर है, हर आत्मा शांत है। आत्मा का असली स्वधर्म, और हर आत्मा का असली स्वधर्म शांति है। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेल फीमेल कोई भी है, कोई भी जाति है। ये तो बाहर है ना, सारा आवरण है, असली में तो वो आत्मा है। हर आत्मा शांत है। अभी गुस्सा कर रही है लेकिन वो एक्वायर्ड संस्कार है, उस समय वो परवश है, उस समय वो दुखी है। सेकंड है दूसरों को ब्लेसिंग्स देना, दूसरों को दुआएं देना। पर दुआएं कौन दे सकता है? जो डिस्टर्ब नहीं है। किसी ने हमें कुछ बोला, हम डिस्टर्ब हो गए, अब दुआएं नहीं दे सकते, इम्पॉसिबल। तो अपने को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। इसको ही साक्षी कहा जाता है, डिटैच, मतलब किसी के नेगेटिव वाइब्रेशन का प्रभाव हमारे मन पर ना आए। तो ये दो चीज़ें, किसी को, और जैसे पहली वाली बात की ना, किसी को तंग नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। यहाँ तक कि आजकल कई लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स उनको बोलते हैं। किसी के कमेंट्स में जाके नेगेटिव बोलना, किसी की फ़ोटो के नीचे गलत बोलना। हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हमें क्या करना है? दूसरे को अप्रिशिएट करना है, दूसरों की विशेषताएं देखनी है। ओके, तो दो चीज़ें ये धारण करनी है। नेक्स्ट 21 डेज के लिए हमें इसको प्रैक्टिस करना है, स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए। अपनी लाइट, आत्मा की जो लाइट है उसको पावरफुल करने के लिए, उसकी चमक बढ़ाने के लिए। किसी को तंग नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। और सेकंड, क्या नहीं करना है? सेकंड, पहला क्या था? किसी को तंग नहीं करना है। सेकंड, बद्दुआएं नहीं देनी है। कोई बद्दुआएं दे आपको, उसको दुआएं देनी है। बट ये इजी कहना है, करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, है ना? कहते हैं ना, कहना आसान है, करना मुश्किल है। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखना पड़ेगा, परमात्मा से कनेक्ट रखना पड़ेगा, तभी कर सकते हैं, अदरवाइज थ्योरेटिकल हो जाएगा ये। थैंक यू सो मच। ओम शांति। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति।